दुनिया में बहुत सी जनजातियां और समूह हैं जिनके साहस और निडरता के किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके बीच एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जिसे समझना और महसूस करना ही अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यह कहानी केवल बहादुरी की नहीं है, यह इंसान और प्रकृति के बीच के उस नाजुक संतुलन की है जो हमें सिखाती है कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समझदारी और दिल से जीने में है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही जनजातियों और लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके आगे जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर भी झुक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शेर, जो जंगल का राजा कहलाता है, उसे भी किसी से डर लगता होगा? क्या ऐसा कोई है जिसके सामने वह पीछे हट जाए? हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी बहादुरी और निडरता ने शेरों को भी चुनौती दी है। आज हम बात करेंगे उन जनजातियों और इंसानों की जो शेरों के साथ जंगल में रहते हैं, जिनका सामना शेरों से होता है और जिनकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यह है मासी जनजाति। अफ्रीका के केन्या और तंजानिया के घास के मैदानों में रहने वाली यह जनजाति अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मासी योद्धाओं के लिए शेर का सामना करना एक परंपरा हुआ करती थी? हाँ, आपने सही सुना। मासी के योद्धा शेरों से बिना किसी आधुनिक हथियार के लड़ते थे। जब एक मासी योद्धा पहली बार शेर से लड़ाई करता था तो इसे उसकी वीरता की परीक्षा माना जाता था। यह केवल एक शिकार नहीं था, यह एक रिवाज था। एक ऐसा रिवाज जो बताता था कि आप अपने परिवार और अपने समुदाय की रक्षा कर सकते हैं। सोचिए, एक शेर जो अपने ताकतवर जबड़े और पंजों से एक झटके में शिकार को गिरा सकता है, उसके सामने यह योद्धा बिना किसी बंदूक के सिर्फ एक भाला लेकर खड़ा होता था। यह एक आम लड़ाई नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन मासी योद्धा केवल ताकत से नहीं लड़ते थे, वे अपने मन की स्थिरता और शेर के स्वभाव को समझकर लड़ते थे। जब एक मासी योद्धा शेर से भिड़ता तो वह केवल अपनी शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपनी रणनीति और अपनी परंपराओं पर विश्वास करता। यह लड़ाई उनके लिए केवल वीरता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि मानव और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना गहरा और सम्मानजनक है। मासी जनजाति की तरह सांबुरू जनजाति के लोग भी शेरों से अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं। यह जनजाति अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों में रहती है और अपने पशुओं की रक्षा के लिए शेरों से भिड़ने के लिए तैयार रहती है। सांबुरू लोग शेरों को अपना दुश्मन नहीं मानते, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए शेरों से लड़ाई जीवन की एक सामान्य घटना है। वे जानते हैं कि शेरों का सम्मान कैसे किया जाता है और कैसे शेरों से लड़ते हुए खुद को और अपने परिवार को बचाया जाता है। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान की ओर, जहां बुशमैन जनजाति रहती है। यह जनजाति आज भी पारंपरिक तरीकों से शिकार करती है और शेरों के साथ निडरता से जंगल में रहती है। बुशमैन जनजाति के लोग शेरों के स्वभाव को बारीकी से समझते हैं और उनसे डरते नहीं। यह जनजाति जानवरों की चाल, उनकी आदतें और जंगल के हर पेड़ पौधे के बारे में जानती है। यह ज्ञान उनके लिए ढाल का काम करता है, जिससे वे शेरों के साथ एक संतुलन बनाए रखते हैं। इन जनजातियों की कहानियां हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती हैं। इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तब प्रकृति भी इंसान को अपना दोस्त मानती है। शेरों से लड़ना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी उन वीर जनजातियों की कहानी जिनकी बहादुरी और आत्मविश्वास के सामने जंगल का राजा शेर भी झुक जाता है। इन कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, समझदारी और दिल से जीने में होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर फिर